श्री गुरुभ्यो नमः। हर हर महादेव। जो मित्रों, मैं आज आप लोगों को एक विशेष बात बताऊंगा। मंदिर में जब जाओगे, किसी देवी देवताओं का जो मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं, और विशेष जगह जहाँ पर शिव जी के स्थान हो, पुरातन मंदिर हो, कोई भी अगर 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई भी अगर ज्योतिर्लिंग हो, या शिव जी के स्थान पर कहीं पर कोई भी अगर मंदिर आप जाते हैं, या गिरी पर्वत पर मंदिर क्यों ना हो, या जैसे भी जहाँ पर भी मंदिर हो अगर जाते हैं तो कैसा जाना चाहिए, कैसा हम लोग प्रणाम करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी अगर जाते हैं मंदिर के, देखो, मंदिर जब नज़दीक आएगा, मंदिर के जब नज़दीक आप जाओगे, पहला है ना, उनकी शिखर की दर्शन की जाती है। शिखर पर जो कलश जो होता है, उसका पहला आप दर्शन करिए। जैसा आप सामने जाएंगे तो मंदिर दिखाई देता, तो नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, और कलश को देखते हुए प्रणाम करते। जब मंदिर के सामने जब जाओगे, पहला पायरी जो होता है वहाँ पर भी आप एक दो पायरी का भी हाथ लगा के आप झुक कर स्मरण या नमस्कार करना चाहिए। फिर जैसे आप मंदिर के अंदर जब जाओगे, फिर कोई नंदी है, या कोई किसी का कई जगह पर हवन कुंड होता है, कोई अलग अलग मंदिर में। अगर विशेष करके शिव जी के मंदिर का बात की जाए तो नंदी महाराज का स्थान है। जब मंदिर में प्रवेश होने के बाद नंदी महाराज के बगल में खड़ा रहते हुए आप नमस्कार कर सकते हैं। और पुरुषों को कैसा नमस्कार करना चाहिए कि ना कि खाली हम लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और निकल कर आ जाते हैं। क्या होता है, कोई भी अगर हम लोग मंदिर में जाते हैं तो शिव जी के स्थान अगर है, या कोई सदगुरु के सामने क्यों ना हो, कोई भी अगर ऐसा मंदिर में हम जाते हैं, तो पुरुष लोग कैसा नमस्कार करना चाहिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ना कि एक ऐसे हाथ जोड़ के निकल के आ जाते हैं, या बाहर से ही नमस्कार करके आ जाते हैं। क्योंकि इतना दूर से आप लोग आते हैं, मंदिर के बाहर से अपना नमस्कार करके जाने से बेहतर ही होगा थोड़ा पास अंदर आ जाए और नमस्कार करें, और 5 या 10 मिनट कम से कम उस मंदिर में आपको बैठना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हर मंदिर में ये एक पॉजिटिव ऊर्जा होने के कारण, पॉजिटिव एनर्जी होने के कारण आप वहाँ पर अगर बैठेंगे तो आपको इसका शारीरिक लाभ भी होगा और मानसिक शांति भी आपको मिलेगी। बहुत सारे आप ऐसा कुछ चीज़ें मंदिर से लेके जा सकते हैं। और जब भी ईश्वर को अगर नमस्कार करते, कोई मंदिर में अगर जो भी देवी देवता को जैसे नमस्कार करते हैं, तो वो लोग ऐसा नमस्कार करते हैं, कोई छाती पर लगाते हैं। ये ठीक है, सब चीज़ें ये सब हम कर सकते हैं, कोई इंसान को करेंगे तो ऐसे ही हम करते सकते हैं। मगर जब भी कोई ईश्वर के सामने हो, या कोई ईश्वर जो शिव पिंडी के सामने क्यों ना हो, या कोई मूर्ति के सामने हो, जब हम नमस्कार करेंगे तो कैसा करना चाहिए। जो बहुत सारे लोग जो है, ये अंगूठे, दोनों अंगूठे है ना, ऐसा हाथ जोड़ के, ये देखिए हाथ हम जोड़ लिया, फिर इसको ऐसे नासिक के अग्र पर भी लगाते हैं। समझ है कि नहीं। नासिक अग्र पर लगाने से, या यहाँ पर कुछ लोग ऐसा यहाँ पर आज्ञा चक्र के वहाँ पर भी अपना दोनों इसका आंखों के बीच वाले हिस्से पे भी ये लगाया जाता है अंगूठे को, या ऐसा भी लगाया जाता है। ये ऐसा क्यों, और क्या होता है, हमारा सर को थोड़ा झुकाना होता है ऐसा नमस्कार करने की ये जो प्रक्रिया है एग्जैक्टली। जैसे नासिक अग्र पर आपका ये अंगूठे, अगर दोनों अंगूठे का लगता है, तो समझो क्या हो रहा है, जो या शिवपिंडी हो, या कोई भी मूर्ति, देवी देवता को जो मूर्ति हो, वहाँ से जो पवित्र एनर्जी जो बाहर निकलती है, वहाँ से जो ऊर्जा जो बाहर निकलती होती है, तो शिव, विशेष करके शिव पिंडी की वहाँ पर, तो वो ऊर्जा क्या करती है, हम लोग नंदी के बगल में खड़े रह के, या जब नमस्कार जब करते हैं, तो जब हम सिर अगर झुकता है तो यहाँ पर हम हाथ लगाते हैं, या जो अंगूठे यहाँ लगाते हैं, तो वो ऊर्जा हमारी, ये पंच तत्व जो एक जैसा तो ज्वाइंट हो जाती है दोनों में, जो 5 ही उंगलियाँ, फिर ये उंगली के माध्यम से हमारी शरीर नासिकाग्र से हमारे आज्ञा चक्र पर उसका असर होती है, उस एनर्जी का। जब ये पवित्र एनर्जी जो है हमें आज्ञा चक्र जैसा भी उसका स्पर्श होगा, जैसे उसका किरणें तरंगे जब आज्ञा चक्र जैसे स्पर्श करेगा, हमारे सप्त चक्र वो रीएक्टिवेट होने लगते हैं। चाहे तो आप कोई भी अगर मंदिर में अगर जाते हैं, तो कोई देवी देवताओं का या मंदिर में आप जाते हैं, एक बार अवश्य ट्राई करके देख लेना कि ये तरीका कैसा, ये ट्रिक कैसा काम करती है। आपको कुछ बढ़िया अनुभव भी हो सकता है, कुछ फीलिंग आप कर सकते हैं। जैसा कि देखो, ये ऐसा है, ये नासिकाग्र पर ये उंगली लगाते हुए ऐसा झुकते हुए नमस्कार करेंगे। और पुरुषों को विशेष करके साष्टांग दंडोत प्रणाम करना चाहिए। स्त्रियों को खाली घुटने पर बैठ के भी आप नमस्कार कर सकते हैं।
और साष्टांग दंडवत प्रणाम एक कोई देवी देवताओं की मूर्ति के सामने आप कर सकते हैं, और कोई गुरु सदगुरु है तो उनको भी आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की रूढ़ी है। ये चीज़ें करना अच्छी बात है, क्योंकि देखो साष्टांग दंडवत प्रणाम अगर मंदिर में हम लोग करते हैं तो क्या होता है, देखो जब आप उस मंदिर में एक तो पवित्र एनर्जी होती है, उस पवित्र स्थान पर आप दंडवत प्रणाम जब करोगे आपकी चेस्ट छाती पूरा जो शरीर जो है ना पूरा उस जमीन को स्पर्श करती है। उस मंदिर के अंदर जब उस जैसा स्पर्श करेगी वहाँ पर रहने वाली वहाँ पर जो ऐसा पवित्र ऊर्जा जब वहाँ से बहती है तो वो पूरा हमारे शरीर पर उसका स्पर्श होती ही हमारी लंग्स, हमारी किडनी, हमारी जो फेफड़े, हमारे लीवर, सब ये जो सब रीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसका जितने भी अगर जो आपको बीमारी है जो भी है उसका जो नेगेटिव एनर्जी जो भी आपके शरीर में है वो सब सारे दूर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसा कि कोई गुरु सदगुरु है तो उनको सामने भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वो ये बोलते हैं ना कि चलता बोलता चलने वाले शिव हो सकते हैं, चलने वाला नर ही नारायण है ना, क्योंकि उनका जो साधना प्रक्रिया इतना पावरफुल होती है। जब सदगुरु के जो स्थान पर जो लेवल पे जो बंदा जाता है, कोई भी इंसान जाता है तो उस लेवल पे वो कोई ऐसा तपस्या करके ही वहाँ तक पहुँच सकता है। हर कोई वहाँ, क्योंकि सदगुरु स्थान पर हर कोई जा नहीं सकता। जिसको आत्मानुभूति जो हुई हो जो भी हो उसी मार्ग पर हो, इसका कुछ एनर्जी उनमें डेवलप हो चुकी है या सिद्ध अवस्था जो डेवलप हो चुका है, उसी व्यक्ति को सदगुरु अवस्था वो आगे मिल सकती है जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद। तो वैसा व्यक्ति के सामने भी आप साष्टांग दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, ताकि वैसा व्यक्ति अगर कहीं भी आता है जाता है, जहाँ पर भी रहता है आप जाते हैं तो उनकी ऑरा इतना पावरफुल होता है। अगर उनके सामने अगर 100-150 लोग भी अगर बैठा जाए तो पूरा उस एरिया को, कुछ एरिया को वो कवर करता है। उनका जो ऑरा पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, उनके आभा मंडल के या उनके ऑरा कहे या आभा मंडल, बात तो एक ही है। उनके आभा मंडल में जो भी इंसान आता है, जो प्रवेश होता है उसका या उसका एक आभा मंडल में जो जो प्रवेश करता है तो उसका स्पर्श होते ही उसका भाव बदल जाएगा, उसका मानसिक शांति उसे लाभ होगा। इसलिए और शारीरिक भी स्वस्थ और वो महसूस करेगा। ऐसा उसको लगता भी नहीं कि बस चलो मैं यहाँ से चले जाए, क्योंकि इतना शांति की अनुभूति भी को करते रहेगा। इसलिए जब भी सदगुरु के पास जाते हैं तो या गुरु महात्मा के लोगों के पास जब जाते हैं तो देखो उनके साथ अगर बैठेंगे या उनके ऑरा में आप जितना समय तक आप रहोगे उतना आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है। ये माहिती आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए और आप इसका आचरण में लाइए, इसका लाभ आप पाइए। हर हर महादेव। जय सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो।